मैं डॉक्टर BL मीणा, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल का 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं। उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध, कोल्ड वार। देखिए, शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 से लेकर 1989 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति में, जिसमें अनेक राष्ट्रपतियों के बीच में आपस में संबंधों में जो कटुता रही, उसका विस्तृत विवेचन हम लोग करने हैं। शीत युद्ध को युद्ध ने होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका संघ की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करना रखते हुए और एक शत्रु भाव रखता था। यानी शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसका क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। ये मनुष्य के मनो में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कह सकते हैं। शीत युद्ध एक प्रकार का वह युद्ध था जो गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के माध्यम से लड़ा गया, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के खिलाफ एक प्रचार का सहारा लेती। यानी कि निष्कर्ष के एक शीत युद्ध एक स्नायु युद्ध था, एक वाक युद्ध था। दोनों महाशक्तियों में कभी भी आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जहाँ कहीं भी दो देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी, ये महाशक्तियाँ अपने आप में एक दूसरे देश के पक्ष में खड़ी हुई। तो यानी कि शीत युद्ध एक तरह से कोई वास्तविक युद्ध नहीं रहा है। कुछ परिभाषा दी गई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप था। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष नहीं होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है, क्योंकि दोनों महानतम शक्तियां थी। इसकी सबसे पहले हम लेते हैं कि शीत युद्ध की विशेषताएं क्या हैं सर। तो शीत युद्ध की जो विशेषताएं, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का आपसी संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था। यह एक वाक युद्ध था, यानी दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करती थी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य किसी भी। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों और प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में लगी। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति को अभिव्यक्त करता है। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा है। यानी कि इसकी विशेषता के लिए हम लेते हैं, यह एक वाक युद्ध था, प्रचारात्मक युद्ध था, स्नायु युद्ध था। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार किया जाता था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध एक युद्ध ने होकर युद्ध की परिस्थिति को 1945 से लेकर 1989 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संघर्ष की स्थिति को अभिव्यक्त करना दो भीमाकार शक्तियों के बीच। अब इसके कुछ कारण से कि शीत युद्ध हुआ क्यों, ये ऐसी स्थिति बनी क्यों। तो इस शीत युद्ध के जो प्रारंभिक जो कारण हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। देखिए, 1917 में सोवियत संघ में एक नेता हुआ गया साम्यवादी विचार, एक बोल्शेविक, जिनके नेतृत्व में क्रांति हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और हमें पूंजीवाद का खात्मा करना है और साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना है। और इस क्रांति के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। जब 1917 में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से इस आंदोलन, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसकी राजनीतिक स्थिति को समाप्त किया जाए या उसकी विचारधारा को समाप्त किया जाए, तो दोनों के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध हैं उनकी शुरुआत 1917 से ही सोवियत संघ में जो बोल्शेविक जो क्रांति के उस समय के जो नेता थे उनके समय से ही शुरू हुई। दूसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध, देखिए 1939 से लेकर 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ।
जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड और फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों की तरफ से इटली, जर्मनी और जापान। यानी इटली का मुसोली, जर्मनी का नेता जो था हिटलर, हिटलर जो एक तरह से एक तानाशाह नेता था, नाजीवाद का समर्थक था, और जापान। इन 3 देशों में जो नेताओं के विरोध में एक अंतर्राष्ट्रीय यानी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में ये द्वितीय युद्ध चला, काफ़ी लंबा चला। और इसके जो परिणाम आए, जिसमें धुरी राष्ट्रों की पराजय हो रही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यानी अमेरिका एक महानतम शक्ति के बीच उभर के निकला। तो इनकी मन मुटाव का मुख्य कारण ये रहा द्वितीय युद्ध के समय। ध्यान देने योग्य बात है कि जब कभी भी हिटलर की सेनाओं का यानी जर्मनी की सेनाओं का जब कभी भी आक्रमण अमेरिका पर, तो अपने यहाँ से ध्यान हटाकर वो पूरी अमेरिका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान या तो इंग्लैंड को या सोवियत संघ को जन धन की ज़्यादा हानि हुई। अमेरिका अपने आप को सेफ घोषित कर रखा था, अपने आप को सेफ बचा लिया। तो यानी और कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि सोवियत संघ ने बार बार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से निवेदन भी किया कि भाई ज़्यादा जन धन की हानि हमारे यहाँ हो रही है, हमारे ऊपर ज़्यादा आक्रमण किया जा रहा है, तो आप इनकी ये जो सेनाएं हैं, चाहे जर्मनी की हो चाहे इटली की, इन पर आक्रमण किया जा जापान। परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मन मुटाव की जो स्थिति है आपस में, वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही चली आ रही थी। और इनमें विचारधारा की लड़ाई थी, एक साम्यवादी था, एक पूंजीवादी देश था। तो यानी ये द्वितीय मोर्चे का जो यानी ये भी एक मुख्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही एक तनाव युद्धोत्तर उद्देश्य में, यानी युद्ध समाप्ति के बाद जो उद्देश्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा देशों में पूंजीवादी शासन की स्थापना की जाए। सोवियत संघ का विचार था कि विश्व के अधिकांश देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना की जाए, और इसके लिए इन्होंने भरसक प्रयत्न किया। चाहे वो किसी भी देश का मामला हो, चाहे यूरोपीय देशों का मामला हो, इन्होंने अपनी विचारधारा को, और देखिए 5 मार्च 1946 में जो चर्चिल का फुलटिल भाषण है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन का जो 12 अप्रैल 1947 को जो मार्शल योजना लागू की थी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आर्थिक सहायता दी जाए। ऐसे देश जो साम्यवाद के प्रभाव में जा रहे हैं उनको जाने से रोका जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए, और विश्व में एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था को डेवलप किया जाए, पूंजीवादी शासन व्यवस्था को, जिससे कि साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रसार रोका जाए। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते के 1945 में पोलैंड के मामले में जब राष्ट्रपति स्टालिन लुब्निन कि देखिए पोलैंड में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति हुई। एक तरफ लुब्निन शासन स्थापित, दूसरी तरफ एक विरोधी सरकार की। तो यहाँ एक देखने में लायक बात यह है कि इसमें साम्यवादी शासन ने लुब्निन शासन की स्थापना के एक समर्थन किया। तो एक समझौते की शर्त है कि पोलैंड पर दोनों का संयुक्त अधिकार मान लिया जाए, परंतु संधि की शर्तें की अवहेलना की गई। और सोवियत संघ द्वारा तो अमेरिका ने इसका विरोध किया कि बस संधि की शर्तों के तहत पोलैंड पर दोनों का एकाधिकार समान मान लिया जाए। तो ये भी एक मुख्य कारण था। बाल्कन समझौते की अवहेलना की गई। बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ये एक समझौता हुआ था जिसका नाम था बाल्कन समझौता, जिसमें सोवियत संघ को बुल्गारिया, ब्रिटेन को यूनान, हंगरी और यूगोस्लाविया में बराबर अधिकार दिया गया है, इंग्लैंड और सोवियत संघ। परंतु इस संधि की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया, और सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते, याल्टा समझौते की अवहेलना जब की गई और बार बार इन देशों में हस्तक्षेप किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका एक विरोध किया। और विरोध का जो तरीका ये था कि भाई नहीं तो बाल्कन समझौते के नहीं, सोवियत संघ जहाँ कहीं भी जहाँ संधि के उल्लंघन करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। तो यह भी एक संबंधों में कटुता की स्थिति। ईरान से सोवियत सेना का नहीं हटाया गया। सोवियत संघ ईरान में अनावश्यक हस्तक्षेप कर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया कि आप ईरान से अपनी सेनाएं हटा लीजिए। और जब सेना नहीं हटाई गई तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध किया गया और उसको चेतावनी दी गई कि या तो आप ईरान से सेना हटा, वरना युद्ध के लिए तैयार हैं। और उत्तरी ईरान और दक्षिणी ईरान इस प्रकार ईरान को 2 भागों में बांट देगा। तो यह भी एक युद्ध का मुख्य कारण। यूनान में सोवियत संघ संधि की शर्तों के तहत यूनान ब्रिटेन के अधीन आता, परंतु सोवियत संघ द्वारा बार बार यूनान में हस्तक्षेप करके किया जा रहा था
और 1944 की जो संधि की शर्त है बाल्कन समझौते के तहत, उसका विरोध किया, अवहेलना की गई, तो अमेरिका ने इसको चेतावनी दी कि भाई आप संधि की उन शर्तों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके तहत संधि शर्तें हुई थी आप द्वारा यूनान में। और इसी के तहत आगे जाके मार्शल योजना में यूनान को 25 करोड़ की अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तो हम कह सकते हैं कि यूनान हो चाहे ईरान हो, यहाँ सोवियत संघ द्वारा इन संधि की शर्तों का उल्लंघन किया गया और जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने विरोध किया गया। तो यह भी एक शीत युद्ध का कारण। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, टर्की अनावश्यक दबाव डालना सोवियत संघ द्वारा कि नहीं आप साम्यवादी शासन का प्रचार प्रसार करें, आपके यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना की जाए। तो अमेरिका द्वारा इसका भी एक विरोध किया गया कि नहीं, टर्की हो चाहे यूनान हो, इस पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और इसके तहत एक तरह से टर्की को स्वतंत्र घोषित किया जाए। तो यानी कि ये कुछ जो चीज़ें हैं वो हम ये कह सकते हैं कि ये शीत युद्ध के कुछ कारण हैं। शेष कारणों का उल्लेख हम अगले जो चैप्टर है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस का जो 6th पेपर है, कंपलसरी पेपर है, इंटरनेशनल रिलेशन में, और बाकी चीज़ों की चर्चा कल करेंगे।